Mr. President, on behalf of the people of Pakistan, my government and myself, I would like to extend heartfelt welcome to Pakistan, to your second home, and it is wonderful to have you after a gap of 5 years. People of Pakistan are extremely happy today to see you along with your delegation. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. पाक तुर्की ताल्लुकात तारीख की बुलंदियों पर दोनों ममालिक के दरमियान 24 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, तिजारत $5 अरब तक लाने और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़म। तुर्की के सदर ने मुश्किल की घड़ी में मदद करके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकतदारी को फ़रोग़ मिल रहा है। पाकिस्तान कब्रस के मामले पर तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। पाक तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, MOUs को मंसूबों में बदलने के लिए पुरअज़्म है। तुर्की टेक्नोलॉजी के शोबे में तब्दील हो चुका। तुर्की के सदर का कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। कब्रस के मामले पर पाकिस्तानी हिमायत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। क़ायद आज़म और अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे भी हीरो हैं। रजब तैयब एर्दोगान का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। सदर एर्दोगान का बिजनेस फोरम से भी खिताब, कहा इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना हो गए। इलामी के मुताबिक तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका सदारत में तुर्की पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास। 9 मुश्तरका कायम कमेटियों की पेशरफ्त की रिपोर्ट्स पेश की। वज़ीर आज़म ने नतीजा खेज़ इक़दामात, बेहतर कारोबारी मामलात और 2 तरफ़ा सरमायाकारी को आसान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। तुर्क सदर के एजाज़ में इस्लामाबाद में एक मरकज़ी इंटरचेंज के नाम की तख्ती की नेकाब कुशाई भी की गई। पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर तिजारत की मुलाकात, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमल का कहना है, पाकिस्तान तुर्की का दूसरा घर है। सदर एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला। तुर्की के वज़ीर तिजारत ने कहा, तुर्की की कंपनियां पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज़ ने एमना उद्वान को पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज़ की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी की तकरीब से शिरकत। मुअज़्ज़िज़ खातून मेहमान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। मरियम नवाज़ ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज़ और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। सुथरा पंजाब से 1 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिल रहा है। मुझे किसी का ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़ोहराने में आर्मी चीफ से बानी पीटीआई के खतूत का सवाल हुआ। जवाब में आर्मी चीफ ने कहा, इन्हें कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला भी तो वज़ीर-ए-आज़म को भेज देंगे। लीग रहनुमा ने कहा, मेरे ख्याल में सबको पता है वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते रहते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट और बाइकआउट करना कभी नहीं देखा।
क्या माजी में किसी जज ने इस तरह से वॉकआउट किया है? इरफान सिद्दीकी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ना डोजियर लिखने के साथ थे और ना सिविल नाफरमानी के। खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया, इसे साफ जवाब ही समझा जाए। बानी पीटीआई का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा, बानी पीटीआई की चालें सब समझते हैं, ये दरवाज़ा खुलने वाली बातें नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने जजिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात नहीं की, ये कहा था कि रेफरेंस बन सकता है, ये मिसकंडक्ट का मामला है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में आईएमएफ वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए थे। इनकी हुदूद नहीं कि केसेस की मेरिट पर बात करें। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, आईएमएफ को चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। आईएमएफ वफ़द जजिस को नहीं, चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैनुल अक़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। हमें कहीं जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। हमारे लिए आज तक मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले, इतना जानिबदार और कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन पहले कभी नहीं देखा था। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल से खेले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर और नादार अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, भक्कर, मुल्तान और बहावलपुर रीजन में प्लॉट तकसीम किए जाएंगे। अटक, जेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चन्योट में भी आवाम को प्लॉट मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का कभी हुकूमती वसाइल पर हक है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई की मुल्क दुश्मन साजिश फिर नाकाम हो गई। तरसीलाते ज़र रोकने की मुहिम को बानी पीटीआई की हिमायतियों ने भी कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियाँ कामयाब साबित हो रही हैं। मईशत बेहतर, ज़र मुबादला ज़खार में इजाफा और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हो रहा है। सियासतदानों को मुल्की निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए शब खून मारा गया, लेकिन हमने मुकाबला किया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं, सहाफ़ियों पर कदगन मंजूर नहीं। माज़ी की हुकूमतों ने सबसे पहले सहाफ़ियों को ताबे करने की कोशिश की। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुनाफे में रवा माली साल की पहली 6 माही में 40% कमी। माली साल 2025 की इब्तिदा 6 माह में PSO का मुनाफा 14 अरब 80 करोड़ रुपए से कम होकर 8 अरब रुपए पर आ गया। PSO ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर मालियाती नताज बारे आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुनाफे में कमी की वजह खालिस फ़रोख्त में कमी और ज़ायद टैक्स अखराजात हैं। पंजाब में घरों में गाड़ियां धोने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमे माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी, तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन फौरी बंद करने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख रुपये जुर्माना आयद होगा।